तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका ही चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी एवं एसएससी जीडी का बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लाया हूं और आज से कंटिन्यूअसली जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें रीजनिंग के साथ साथ जीके, जीएस और मैथ्स ये तीनों का महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है, उसके व्युत्पन्नों का योग 1/2 है। इस संख्याओं में से एक कौन सी संख्या है? तो इसमें बोला दो संख्याओं का योग 9 है, दो संख्या यानी ए बी का योग 9 है, उसके व्युत्पन्नों का योग 1/2 है। व्युत्पन्न यानी 1/a 1/b = 1/2। ठीक है, इस संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? तो हम लोग ऑप्शन के माध्यम से भी पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें पुट करेंगे, किसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको ये सेटअप को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसे सॉल्यूशन करते हैं तो हो गया a + b / a × b = 1/2। तो a × b हो गया 2a + b, a b हो जाएगा 2a + b का मान 9 है, पुट किए a × b हो गया 18। अब कौन सी संख्या का गुना करे कि 18 होगा और जोड़ने पर 9 होगा? ठीक है, ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 2, तो 2 और 9, 9 दूनी 18 हो जाता है, 2 और 9 करने पर 9 आएगा, 11 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 में है 4, यानी 4 का पहाड़ में 18 तो आता ही नहीं, ये खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में है 5, 5 का पहाड़ में 18 नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है 6। ठीक है, यानी एक मान हम 6 ले लिए तो एक मान 3 लेंगे, तो a 6 हो गया और b 3। देखो जोड़ने पर 9 आ रहा है, गुना करने पर 18 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी 6 आंसर। क्वेश्चन बोला है, अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटा और 8 घंटे का समय लेती है, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकती है। पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो इसमें बोला है कि दो जो पाइप है वो टंकी को भर रहा है, एक पाइप 5 घंटा में भर रहा है, एक पाइप 8 घंटा में भर रहा है। एक जो अलग पाइप है वो 3.2 घंटा में खाली कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे भाग में कन्वर्ट करेंगे। भाग में कन्वर्ट करने के लिए 1/5 1/8 1/32 यानी 3.2। ठीक है, ये दोनों भरने का काम कर रहा है, जुटेगा और इसमें घटेगा। पॉइंट को हटाए ऊपर 10 हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 16 = 32। सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका एलसीएम 80 हुआ। ठीक, तो 16 हो गया, 5 × 16 = 80, 8 × 9 = 80, 16 × 5 = 80, 5 × 6 = 25। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। 16 में से 10 घटाएंगे तो 26 हुआ, 26 में से 25 को घटाएंगे तो 1 हुआ, यानी 1/80। 1/80 भाग को दिखा रहा है, इसको पलट देंगे समय को दिखाएगा, यानी 80 घंटा। लेकिन ऑप्शन में 80 घंटा ना देखे इसको समय में लिखा गया है। ठीक है, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 से भाग दे देते हैं इसको, 24 × 72 यानी 3 दिन। ठीक है, 3 दिन, शेष कितना बचा? 8 बचा, 8/24 ये भी दिन में है, इसको समय में कन्वर्ट करना है। तो समय में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, 24 से गुना कर देंगे, 24 खत्म, 3 दिन 8 घंटा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में देखो, लास्ट 2 डिजिट 76। क्या 76 4 से पूरी विभाजित है? 4 से विभाजित करने के लिए अंतिम से दो संख्या को ही देखा जाता है। दो संख्या यदि 00 हो या दो संख्या 4 से विभाजित हो तो वो पूरी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 से काटते हैं, 4 × 4 = 4 × 9 = 36, यानी 76 पूरी कट गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर क्या है? ठीक है, तो 0.02 और 0.002 का अंतर यानी घटाओ, कितना होगा? 20 में से 2 घटाएं 18, यानी 0.0018 आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले बोर्ड मास का यूज करके ब्रैकेट के अंदर के भाग को सॉल्यूशन करेंगे। तो 19 में से 2 को घटाएं तो 17। फिर अब ये ब्रैकेट से बाहर निकलना है, ये ब्रैकेट से बाहर निकलने के लिए तो तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 17 और 1 18, 18 यानी 8 और 1 9, 6 और 1 7, 179। अब ये ब्रैकेट से भी बाहर निकल गया, ये ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद -3 मिलता है, तो -3 घटा देंगे तो हो जाएगा 176 आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताइए। ठीक है, किसी संख्या का 35% को बटा में लिखेंगे 100, 91 है तो यह संख्या कौन सी है? काटते हैं, 5 × 35, 5 दूनी 10, 7 × 7 = 21, यानी x = 13 दूनी 26, 260 आंसर।
अगला क्वेश्चन जितना देखने में टेढ़ा लग रहा है उतना ही इजी बनेगा। देखिए कैसे। एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होता है। विपणन पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय क्या है। यानी इसमें दिया गया है 65% इक्वल टू 65,000। ठीक, 65% वेतन को दिखा रहा है परसेंटेज में और 65,000 रुपया में दिखा रहा है वेतन को। निकालना है 10%। पहले काट देते हैं। 1% बराबर 1,000, तो 10% बराबर 10,000 आंसर। अगला क्वेश्चन है sin फाइव माइनस cos फाइव इक्वल टू 0 है। sin का पावर 4 5 प्लस cos का पावर 4 5 प्लस 10 स्क्वायर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 5 माइनस cos 5 यानी 5 का मान 45 डिग्री लेंगे तो sin 5 का मान हो गया 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू 0। इधर भी 0 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया 45 बैठाने पर, तो इसमें भी हम लोग 45 बैठा देंगे। तो sin 45 यानी 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4 प्लस 1 tan 45 का मान 1 हो गया 1 का पावर 2। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 1/√2 यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 यानी एलसीएम हो गया 4 और ऊपर हो गया 1 1 2 2 और 4 6, तो 2 3 6 2 दूनी 4 3/2 आंसर। अगला क्वेश्चन है 36 और 144 के मासा के आधे का मान क्या होगा। तो बोला है 36 और 144 का HCF तो 36 होगा। ठीक है, इसका आधा पूछा है, 36 का आधा यानी 18 आंसर। क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 था। यदि उस वस्तु को 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, 616 विक्रय मूल्य, यदि होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। होल वैल्यू का उल्टा गुना, सबसे पहले होल वैल्यू में तोड़ते हैं 12% को। 4 तिया 12 और 4 25 है 100, यानी लाभ हुआ तो जुड़ जाएगा 28/25, उल्टा गुना कर देते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 चौके 56 और 14 चौके 56, 2 22 सही है, यानी 25 दूनी 50 के 0 हाथ में 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 55 हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसे क्या किया जा रहा है 462 में बेच दिया जा रहा है। 462 हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, तो हानि निकलेगा क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, बेचा कम में जा रहा है और खरीदा ज्यादा में गया था। तो 10 में से 2 8 और यहाँ पर हो गया मेरा 4 यानी 14, 14 में से 6 8 यानी 88 रुपया का हानि हुआ। हानि परसेंटेज पूछा है 88, क्रय मूल्य कितना है 550 गुना 100, 1010 11 5 55 11 थी 88 5 दूनी 10 यानी 8 दूनी 16, 16% का हानि हुआ है। जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया है, निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीने का मूल्य दर्शाया गया है। इनके मूल्यों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जितना भी मूल्य है उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए तो हम लोग देखते हैं 31 है, 40 कितना है 4 गो है, 40 40 40 40। ठीक है, 50 कितना है 3 गो 50 है, 50 50 50। ठीक है, इसके बाद 80 4 गो 80 है, 80 80 80 80। तो माध्यिका इसके बीच के भाग को ही माध्यिका बोलते हैं। तो बीच में यदि 2 संख्या आ जाएगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। देखते हैं इधर से कितना हो गया 2 2 4 1 5 संख्या खत्म, 3 2 5 संख्या खत्म। ठीक है, बीच में ये छठा और सातवां आ रहा है। ठीक है, 50 50 से 100, 100 का आधा 50, तो माध्यिका कितना हुआ 50 आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले इसकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु क्या कीजिए। तो एक्स और वाई का वर्तमान आयु कितना है 3:4। ठीक, 5 साल पहले कितना था 5:7, 5 साल पहले। ठीक है, किसका किसका है एक्स और वाई का। ठीक, तो 5 साल पहले का में 5 था, तो 5 साल बाद यानी वर्तमान में 3 तो नहीं हो सकता है, इसको 2 से गुना कर लेते हैं। तो हो गया 3 दूनी 6 4 दूनी 8। अब ये दोनों का अंतर कितना हुआ 1 का, अनुपात 1 का, ये दोनों का अंतर 1 का, तो अनुपात 1 बराबर 5 साल। ठीक, किसका वर्तमान आयु निकालना है वाई का वर्तमान आयु निकालना है। तो वाई का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा पुट कर देते हैं 25 40 40 साल। यही बोलता कि x का वर्तमान आयु निकालें, तो x का वर्तमान आयु के लिए x के अनुपात में पुट कर देते यानी 30 साल हो जाता। तो अगला क्वेश्चन है उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां रेखा 3x + 2y = 17 है और बिंदु 2 5 और 5 2 से निर्मित रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, तो इसमें एक रेखाखंड है। ठीक है,
एक है 2 5 और एक है 5 2। ठीक, इसको विभाजित कर रहा है कोई समीकरण, वो समीकरण है 3x + 2y = 17। कोई दिक्कत? किसमें विभाजित कर रहा है नहीं पता, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, हम ले लेते हैं। ठीक, x का वैल्यू यदि 3 बैठाते हैं तो x का मान यदि 3 पुट करते हैं तो 3 3 9, 17 में 9 घटाएंगे तो 8 और 2 से भागा देंगे तो 2 चौके 8, y बराबर 4। ठीक है, यानी ये बिंदु मान निकल गया 3 और 4। अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो जब विभाजित होता है तो विभाजन फार्मूला होता है m1 x2 m2 x1 बाय x1 m1 + m2। तो ये x का कोऑर्डिनेट से निकलता है, पुट कर देते हैं इसी में। m1 की जगह है k और x2 की जगह पर है 5, तो 5 के प्लस, यानी ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, प्लस 1 दूनी 2 बटा k + 1 = x का मान कितना निकला था 3, तो 5k + 2 = 3k + 1, यानी 2k = 1, k बराबर 1/2, यानी 1:2 रेशियो में विभाजित किया गया है एक रेखाखंड को। कौन से समीकरण के द्वारा? 3x + 2y = 17 समीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोला है वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1/2 में से x को घटाएं तो क्या प्राप्त होगा 3/4, तो x का वैल्यू निकालना, x इधर गया 1/2 - 3/4। ठीक, तो एलसीएम हो गया 4, 2 - 3, x बराबर -1/4 आंसर, यानी -1/4 वो भिन्न है जिसको घटाने पर 3/4 प्राप्त हुआ होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कुछ काम पूरा करने के लिए a और b द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5×3/8 दिनों की आवश्यकता हुई है, तो a अकेले इस काम को दुगुना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आवश्यक दिनों का अनुपात दिया है, a और b का दिन का अनुपात है 3:5, तो इसका एफिशिएंसी जस्ट दिन को पलट देंगे 5:3। ठीक है, दोनों कार्य को पूरा करता है 5 × 5/8 में, यानी 8 + 40 और 5 45/8 दिन में। जिसका दिया हो उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना उसका नीचे, नहीं तो जिसका इफिशियंसी दिया हुआ है उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका निकालना है उसका, यानी इफिशियंसी 1 × d, इफिशियंसी 2 × d पुट करते हैं। इफिशियंसी 1 यानी दिया गया है जिसका 8, इसका दिन कितना है 45/8। इफिशियंसी 2 निकालना किसका है, a का निकालना है, गुना इसका दिन पता करना है। ठीक, 5 × 9 = 45, यानी 9 दिन में यह कार्य को पूरा कर लेगा। लेकिन बोला इसमें कि दुगुना कार्य को या कितने दिन में पूरा करेगा, तो दुगुना काम को 9 दूनी 18 यानी 18 दिन में पूरा करेगा आंसर। एक फिगर दिया गया है, उसमें लिखा गया है दिए गए आरेख में TU पैरेलल है PS का और बिंदु Q और R PS पर स्थित है। साथ ही PQT = x डिग्री है, RQT = x - 50 डिग्री है, TUR = x + 25 डिग्री है। ठीक, तो URS की माप याद कीजिए, ताकि इमेज दिखाया गया है। इसमें बोला था PQT x है, TQR x - 50 है, तो ये एक सरल रेखा बन रहा है, देखने से लग रहा है, यानी x + x - 50 = 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इसमें देखते हैं 1x 2x = 180, इधर जाएगा प्लस में, यानी जुड़ जाएगा 0, 18 और 5 18 5 22। ठीक है, 230 हो गया, काट देते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 25 10, x का मान कितना हो गया 115 डिग्री। तो इसको निकालते हैं, क्योंकि ये और ये एकांतर कोण होने की वजह से ये जितना आएगा उतना ही मान ये आएगा। तो क्वेश्चन मार्क का मान हो जाएगा x + 25 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क = 115 + 25, 5 5 10 के 0 हाथ में, 2 3 1 4 140 आंसर। अगला क्वेश्चन है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कमी कितना होगा। ठीक, कितना की कमी होगा उसका, तो बोला है 10% की वृद्धि, फिर बोला 10% का कमी, प्लस माइनस 10 × 10/100, ये भी फार्मूला का यूज होगा। 10 और 10 खत्म, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी -1 आया, यानी 1% की कमी हुई होगी आंसर।